आज हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 के बारे में चर्चा करेंगे, जो संबंधित है वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं हैं कब सुसंगत होंगे। अर्थात भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 को अवशिष्ट धाराओं वाली धारा, अवशिष्ट सुसंगतता वाली धारा भी कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत जो तथ्य कहीं सुसंगत नहीं होते वे भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत सुसंगत होते हैं। आइए अब देखते हैं कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 में कुल कितने प्रकार के तथ्य हैं जिनको सुसंगत घोषित किया गया है। तो आइए पढ़ते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत निम्नलिखित तथ्य सुसंगत हैं। कौन से निम्नलिखित तथ्य सुसंगत हैं? वे तथ्य जो विवादित तथ्य एवं सुसंगत तथ्यों से असंगत हैं। वे तथ्य जो विवादित तथ्य और सुसंगत तथ्य के अस्तित्व या अनस्तित्व को अति संभाव्य बनाते हैं। ऐसे तथ्य जो विवादित तथ्य और सुसंगत तथ्य के अस्तित्व या अनस्तित्व को अत्यंत अनधिसंभाव्य बनाते हैं। ध्यान देना, यहाँ अति संभाव्य है, यहाँ अनधिसंभाव्य है। कहने का मतलब ये है, इसका अर्थ क्या है, आइए इसको पढ़ते हैं, तब समझ में आराम से आएगा। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 में जो विवादित तथ्य और सुसंगत तथ्यों से असंगत तथ्य हैं उनको सुसंगत घोषित किया गया है। इसका क्या मतलब है? एक तथ्य दूसरे तथ्य से असंगत तब कहा जाता है जबकि दोनों साथ साथ नहीं रह सकते। अर्थात यदि एक तथ्य का अस्तित्व साबित हो जाता है तो परिणामतः दूसरा तथ्य नासाबित माना जाएगा। आइए आगे पढ़ें तो फिर समझ में आएगा। धारा 9 है ये धारा। इस प्रकार धारा 9 के अंतर्गत जो तथ्य विवादित तथ्य एवं सुसंगत तथ्य के विरोध में है वे तथ्य सुसंगत होंगे। यदि ऐसे तथ्यों को साबित कर दिया जाए तो सुसंगत तथ्यों का अस्तित्व स्वमेव समाप्त हो जाता है। इसे असंगतता या अनन्यता का सिद्धांत कहते हैं। समझ में आया दोस्तों? नहीं समझ में आया होगा। आइए इसको उदाहरण से समझते हैं। देखिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 में एक तथ्य जो विवादित तथ्य या सुसंगत तथ्यों से असंगत होता है उसको सुसंगत घोषित किया गया है। यानी विवादित तथ्य या सुसंगत तथ्य जो होता है एक ऐसा तथ्य है जो विवादित तथ्य सुसंगत तथ्यों से हट करके है, यानी उनसे उसका कोई संबंध नहीं है। ऐसा तथ्य भी भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत सुसंगत है। आइए एक उदाहरण से समझते हैं। धारा 9 में जो धारा 9 का दृष्टांत ए इस बिंदु को स्पष्ट करता है। क्या कहता है? यदि किसी व्यक्ति पर आरोप है कि उसने किसी विशेष दिन कलकत्ता में किसी व्यक्ति की हत्या की है तो वह इस बात का बचाव ले सकता है कि वह उस दिन लाहौर में था। लाहौर में वह अपनी उपस्थिति सिद्ध करने के लिए किसी स्थान पर अपनी उपस्थिति दिखा सकता है। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी व्यक्ति पर यह आरोप है कि ये ए है, इस पर आरोप है कि इसने बी की हत्या कलकत्ते में की है। ये ए है, इस पर आरोप है कि इसने बी की हत्या कलकत्ते में की है, कलकत्ता में किया हुआ है, कोलकाता में किया हुआ है। और ए उस दिन दिखाता है कि जिस दिन मेरे ऊपर आरोप है कि कलकत्ता में मैंने हत्या किया है उस दिन तो मैं लाहौर में था। अब ये तथ्य यानी कलकत्ते में ए द्वारा हत्या करना और उसका लाहौर में उपस्थित होना उसी समय, यह दोनों साथ नहीं हो सकता है। या तो ए कलकत्ते में बी की हत्या किया होगा या तो ए लाहौर में रहा होगा। अगर ए की उपस्थिति कलकत्ते में है तो ये तथ्य सुसंगत है, लेकिन अगर ए की उपस्थिति कलकत्ते में उस दिन उसी समय नहीं हुई है जब बी की हत्या हुई है और उसकी उपस्थिति लाहौर में है तो इसका मतलब ये है कि यह इस विवादित तथ्य से यह तथ्य असंगत है। यह इस विवादित तथ्य से यानी ए का बी की हत्या करना कलकत्ते में, अगर ये लाहौर में था तो ये संभव ही नहीं है। विवादित तथ्य एवं सुसंगत तथ्यों से असंगत है, इसलिए यह तथ्य सुसंगत है। कहने का मतलब भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 कहती है कि ऐसे तथ्य जो विवादित तथ्यों सुसंगत तथ्यों से असंगत हैं, यानी ऐसे तथ्य जो विवादित तथ्यों के साथ नहीं चल सकते, ऐसे तथ्य भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत सुसंगत है।
भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 में एक और प्रकार के तथ्य की सुसंगतता को बताया गया है। वो क्या है, आइए देखते हैं। ऐसे तथ्य जो अत्यंत अधिसंभावना दर्शाते हैं। इसका क्या मतलब है? अत्यंत अधिसंभावना शब्द का अर्थ है सामान्य स्तर की संभावना से अधिक। अर्थात इसका सार यह है कि विवादक तथ्यों या साबित किए जाने वाले तथ्यों में ऐसा निकट का संबंध होना चाहिए कि जो दोनों अस्तित्व को अधिसंभाव्य बना दें। यानी विवादक तथ्य सुसंगत तथ्य के संबंध में जो प्रिजम्पशन है, यानी जो संभावना है, उसको अधिसंभाव्य बना दें। ऐसे तथ्य भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत सुसंगत होते हैं। जैसे आइए इसको एक उदाहरण से देखते हैं। जैसे जब किसी कमरे में केवल 5 व्यक्ति हों जिनमें से किसी एक की हत्या हो जाए और परिस्थितियां यह स्पष्ट करती हो कि हत्या उन्हीं में से किन्हीं ने की है, तो प्रत्येक ऐसा तथ्य सुसंगत होगा जो यह दर्शाए कि उनमें से किस व्यक्ति ने यह हत्या किया होगा। कहने का मतलब ये है कि ये एक घर है, यह एक कमरा है, इस कमरे में 5 व्यक्ति हैं, इस कमरे में 5 व्यक्ति हैं, उसमें से एक व्यक्ति की हत्या हो जाती है। अब कमरे में 5 ही व्यक्ति थे, एक व्यक्ति की हत्या हो गई, इसका मतलब कि ये 4 में से ही किसी व्यक्ति ने उस 5वें व्यक्ति की हत्या की है। और एक तथ्य ये है कि ये जो व्यक्ति है इसके हाथ में चोट का निशान है, तो इसका मतलब ये है कि इसी ने इसके साथ कुछ किया होगा। या ये दिखाया जाता है कि जिस व्यक्ति की हत्या हुई है उसका मोबाइल इसके पास था, तो ज़रूर इसके संबंध में इससे कोई रिलेशन है। तो 5 लोगों में से यह जो तथ्य है कि उसके पास मोबाइल था या उसके हाथ में चोट लगा हुआ था, यह तथ्य इस विवादक तथ्य को अधिसंभाव्य बना देता है, यानी उसकी संभावना को और प्रबल कर देता है। इस प्रकार का तथ्य भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत सुसंगत है। यानी ऐसा तथ्य जो विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य के अस्तित्व को या अनस्तित्व को अधिसंभाव्य बना देता है, वह भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत सुसंगत होता है। इसके अलावा और कौन सा तथ्य भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत सुसंगत है? ऐसे तथ्य जो अत्यंत अनधिसंभाव्य बना देते हैं, यानी बिल्कुल नकार देते हैं। क्या है, आइए देखते हैं। ऐसे तथ्य का साक्ष्य दिया जा सकता है जो स्वयं या अन्य तथ्यों के साथ विवादक या सुसंगत तथ्यों को अत्यंत अनधिसंभाव्य बना देते हैं। इस बिंदु पर संता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का एक प्रकरण बहुत अच्छा उदाहरण है। इसमें क्या दिया हुआ है, आइए देखते हैं। इस मामले में गवाहों ने बताया कि उन्होंने देखा कि मृतक को करीब 25 गज की दूरी से गोली मारी गई थी। गवाहों ने यह बताया। डॉक्टर का यह बयान कि जख्मों की प्रकृति से यह प्रकट होता है कि घाव केवल 1 ही गज की दूरी से किए गए थे, जिससे गवाहों के बयान क्या हो गए, अधिसंभाव्य हो गए। गवाहों ने कहा कि मैंने देखा कि 25 गज की दूरी से गोली मारा गया था, लेकिन असल में डॉक्टरों ने जब पोस्टमार्टम किया और उन्होंने घाव की प्रकृति के अनुसार कहा कि नहीं, गोली 1 गज से ही मारी गई है। तो ये ऐसे तथ्य हैं जो गवाहों के संभावनाओं को, गवाहों के बयान को, गवाहों के तथ्यों को क्या कर देते हैं, बिल्कुल विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्यों से अनधिसंभाव्य कर देते हैं, पूरी तरह इनकार कर देते हैं, नकार देते हैं। ऐसे तथ्य भी भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत सुसंगत है। दोस्तों, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा जो 9 है, ये पहले भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा जो 11 थी ठीक उसी तरह से है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है इसमें, केवल धाराओं का क्रम इधर उधर हो गया है। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 में आपने 3 प्रकार के तथ्य सुसंगत देखे। एक था जो विवादक तथ्य सुसंगत तथ्यों का से असंगत हैं। ऐसे तथ्य जो विवादक तथ्य सुसंगत तथ्यों के अस्तित्व या अनिश्चित को अधिसंभाव्य बना देते हैं या अनधिसंभाव्य बना देते हैं। इस प्रकार के तथ्यों को आपने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत देखा। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करके ही आगे बढ़िएगा।